स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अपने सबसे रोमांचक पड़ाव को पार कर चुका है और जानते हैं क्या, उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला है जो आधी सदी से भी ज्यादा समय से कोई नहीं तोड़ पाया था। जी हाँ, आर्टेमिस 2 मिशन ने वो कर दिखाया है जो अपोलो के दिनों के बाद से नहीं हो पाया था। इसने इंसानों को पृथ्वी से इतनी दूर भेज दिया है कि एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही बन गया है। जरा ये नंबर देखिए, 4,02,336 किलोमीटर। यही है वो नया रिकॉर्ड। ये वो दूरी है जहां तक आर्टेमिस 2 के एस्ट्रोनॉट्स पहुंचे हैं। अंदाजा लगाइए, ये इतनी दूर है कि अगर कोई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार ड्राइव भी करे, तब भी वहां पहुंचने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे। कमाल है ना? और ये अचीवमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि इसने 1970 के अपोलो 13 मिशन के 56 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। अपोलो 13 ने 4,17,071 किलोमीटर की दूरी तय की थी और 56 साल तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। और अब आर्टेमिस 2 ने इससे भी आगे निकलकर एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है। 50 साल, 50 से भी ज्यादा सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ जब इंसानों ने एक बार फिर से चांद को इतने करीब से देखा। ओरायन कैप्सूल चांद की सतह के इतने पास से गुजरा, मतलब इतने पास से कि वहाँ के गड्ढे, वहाँ की चट्टानें, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। तो चलिए अब सफर के अगले हिस्से की बात करते हैं। ओरियन कैप्सूल ने डीप स्पेस की वो इनविजिबल लाइन क्रॉस कर ली है जिसके बाद वापसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ चांद की ग्रेविटी ही तय कर सकती थी। मतलब अब सब कुछ चांद के हाथों में था। जरा एस्ट्रोनॉट्स की नजरिए से सोचिए, वो अब धरती से इतना दूर जा चुके हैं कि हमारी ये खूबसूरत नीली धरती उन्हें बस एक छोटी सी चमकती हुई गेंद जैसी दिख रही है। सच में ये नज़ारा ही स्पेस की विशालता का एहसास दिलाता है। लेकिन हर रोमांचक सफर में खतरे भी तो होते हैं, और इस मिशन का सबसे खतरनाक मोमेंट तब आया जब ओरायन कैप्सूल चांद के उस हिस्से में पहुंचा जो हमें धरती से कभी नहीं दिखता। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, मिशन कंट्रोल से उसका कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया। इसको टेक्निकली कहते हैं लूनर कम्युनिकेशंस एक्लिप्स। आसान भाषा में समझें तो चांद स्पेसक्राफ्ट और धरती के ठीक बीच में आ जाता है और इस वजह से सारे सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। कोई कम्युनिकेशन नहीं, एस्ट्रोनॉट्स अकेले, बिल्कुल अकेले। कॉन्टैक्ट लॉस्ट। पूरी दुनिया की सांसें जैसे रुक सी गई। नासा के मिशन कंट्रोल में एकदम सन्नाटा। उस एक पल के लिए वो एस्ट्रोनॉट्स बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो चुके थे। और ये खामोशी कोई 1-2 मिनट की नहीं थी, पूरे 40 मिनट तक। ओरियन से कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। नीचे धरती पर हर कोई बस इंतजार कर रहा था, बस यही उम्मीद कर रहा था कि सब ठीक हो। और फिर जैसे ही वो पहला सिग्नल वापस आया ना, पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन 40 मिनट के अकेलेपन में एस्ट्रोनॉट्स ने देखा क्या? इस रिस्क का जो इनाम मिला ना, वो एक ऐसा नजारा था जिसे धरती से देखना सिंपली इम्पॉसिबल है। उन्हें एक टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिला। सोचिए, ओरायन जब चांद के पीछे था तो सूरज भी उसके पीछे छिप गया। लगभग 1 घंटे का टोटल सोलर एक्लिप्स। उन्होंने चांद की सतह पर उल्का पिंडों को टकराते हुए देखा। सूरज की जो बाहरी परत होती है, कोरोना, उसका एक बेहद रेयर नजारा भी देखा। और फिर वो आइकॉनिक अर्थराइज, एक जादुई एहसास। बिल्कुल, एस्ट्रोनॉट्स के लिए किसी मैजिक से कम नहीं था। काले अंधेरे स्पेस में एक छोटी सी चमकती हुई नीली गेंद के रूप में हमारी धरती को उगते हुए देखना, बिल्कुल वैसा ही जैसा 1968 में अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार देखा था। इतिहास ने खुद को दोहराया। चांद का चक्कर तो लग गया, अब बारी थी घर वापसी की। और यहाँ फिजिक्स का एक कमाल का प्रिंसिपल काम आया। ओरायन ने वापसी के लिए अपने इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने चांद की ग्रेविटी को एक बहुत बड़े गुलेल की तरह यूज किया। इसे कहते हैं फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी। और ये काम कैसे करता है, देखिए। पहले ओरायन चांद के ग्रेविटी फील्ड में एंटर करता है, फिर चांद की ग्रेविटी उसे खींचकर अपने दूसरी तरफ ले जाती है और आखिर में वही ग्रेविटी उसे गुलेल की तरह बिना किसी इंजन पावर के सीधा धरती की तरफ फेंक देती है। ब्रिलियंट है ना? चांद तक पहुंचना मिशन पूरा नहीं हुआ, वो तो सिर्फ आधा सफर था। असली टेस्ट, असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी है।
मिशन का सबसे बड़ा और आखिरी चैलेंज, धरती के एटमॉस्फेयर में री एंट्री। जब ओरायन धरती के एटमॉस्फेयर में वापस आएगा ना, उसकी स्पीड पता है कितनी होगी? लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतनी तेज स्पीड है कि इसकी वजह से ही अगला खतरा सामने आता है। इस स्पीड से हवा में जो फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से ओरियन की हीट शील्ड का टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ये पिघले हुए लावा से भी ज्यादा गर्म है। सोच सकते हैं, पूरे मिशन का अंजाम अब बस इसी हीट शील्ड की परफॉर्मेंस पर टिका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इंसानों ने स्पेस में सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन क्या इस आखिरी अग्नि परीक्षा को पार कर पाएंगे? क्या ओरायन की हीट शील्ड इस आग के समंदर को झेलकर एस्ट्रोनॉट्स को आखिरकार सुरक्षित घर ला पाएगी? इसका जवाब ही तय करेगा कि चांद पर बसने और मंगल तक पहुंचने का सपना सच्चाई से कितना करीब है।